पृथ्वी के अगर किसी भी स्थान को आपको मानचित्र में प्रदर्शित करना होगा तो उस स्थान को मानचित्र में प्रदर्शित करने के लिए उसके बीच की एक आपको लाइन की आवश्यकता पड़ेगी। मध्यवर्ती उत्तर से दक्षिण की एक लाइन खींचने की जरूरत है बीच में। उसके आधार पर ही आप उसके कोई भी हो, भारत का किसी भी इलाके का बनाओ, संसार को छोड़ो आप, तो किसी भी क्षेत्र का अगर मानचित्र बनाते हैं तो उसके मध्यवर्ती उस लंबवत या वर्टिकली लाइन की आवश्यकता पड़ेगी मानचित्र बनाने के लिए। तो किसी भी मानचित्र के बीच की जो मध्यवर्ती इस प्रकार की जो लाइन होती है उसको सेंट्रल मेरिडियन कहा जाता है ना। उसको 3 नामों से ध्यान कर लेंगे। हिंदी में उसको प्रधान याम्योत्तर रेखा बोलते हैं, है ना, या उसे केंद्रीय मध्याह्न रेखा बोलते हैं, यानी बिल्कुल मध्य की जो रेखा होती है उसको केंद्रीय मध्याह्न रेखा बोलते हैं। और अंग्रेजी में जो टर्म है उसको भी हिंदी में भी आपके सामने लिखा हुआ मिल सकता है, उसको सेंट्रल मेरिडियन बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये जो सेंट्रल मेरिडियन, इसका मतलब है क्या है, इसका मतलब सेंट्रल मेरिडियन केंद्रीय मध्याह्न रेखा, इसका मतलब है कि किसी भी स्थान को जब मानचित्र में दर्शाया जाता है तो उसके मध्यवर्ती भाग से गुजरने वाली देशांतर रेखा उसकी केंद्रीय मध्याह्न रेखा होती है, या वह देशांतर रेखा जो किसी स्थान के मानचित्र को पश्चिम व पूर्व के बराबर के भागों में विभक्त करती है, उसको केंद्रीय मध्याह्न रेखा बोलते हैं। बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, इंटरव्यूज में पूछ लेते हैं, क्योंकि प्रक्षेप पढ़ते हैं, मानचित्र प्रक्षेप पढ़ते हैं, तो उस मानचित्र प्रक्षेप में जब आप बेलनाकार प्रक्षेप या आयताकार मानचित्र प्रक्षेप लेते हैं तो उसको केंद्रीय मध्याह्न रेखा के रूप में आपको लेना ही होता है। तो किसी संसार का मानचित्र बनाना है, विश्व का मानचित्र बनाना है, तो आपको निश्चित रूप से केंद्रीय मध्याह्न रेखा की आवश्यकता है कि किसी क्षेत्र को तो बीच का माने। तो ऐसे स्थिति में इसको 0 डिग्री का देशांतर या मध्याह्न रेखा, केंद्रीय मध्याह्न रेखा के रूप में चिन्हित करने के लिए जो सम्मेलन आयोजित किया गया था, उस सम्मेलन में इस ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली इसी लाइन को 0 डिग्री का देशांतर मान लिया गया, यानी मध्यवर्ती केंद्रीय मध्याह्न रेखा के रूप में उसे चिन्हित कर लिया गया।